मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आइए एक नजर इस चैप्टर के ओवरव्यू पर डाल लेते हैं। जो कहानी आप देखने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है द हैप्पी प्रिंस। यह कहानी एक राजकुमार जो कि बहुत खुश रहता था और एक लिटिल स्वैलो जो कि एक पक्षी है उसके बारे में है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि प्यार और बलिदान यानी लव और सैक्रिफाइस मानव के जीवन में कितना महत्व रखते हैं। हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी या असमानता और दुख देखने को मिलते हैं, इन दोनों पर ही दया, जेनरोसिटी और शेयरिंग जैसे गुणों की हेल्प से विजय प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी में दयालु प्रिंस और गुड नेचर वाला पक्षी स्वैलो जरूरतमंद और गरीब लोगों की जिंदगी में खुशी लाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। हैप्पी प्रिंस एक बहुत सुंदर स्टेच्यू था। वह स्टेच्यू गोल्ड से कवर्ड था। उसकी आंखों की जगह पर 2 सैफायर्स यानी नीलमणि लगे हुए थे। उसकी तलवार के एंड पर एक रूबी यानी कि लाल मणि लगी हुई थी। कहानी को पढ़कर हम यह जानेंगे कि हैप्पी प्रिंस ने ऐसा क्यों कहा कि उसका सारा सोना और कीमती पत्थर ले लिए जाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक शहर था। उस शहर के एक भाग में किसी ऊंचे पिलर पर हैप्पी प्रिंस की एक मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति की पूरी बॉडी पर गोल्ड की लेयर चढ़ी हुई थी। उसकी आंखों की जगह पर 2 चमकते हुए सैफायर्स यानी कि नील मणियां लगी हुई थीं। उसकी तलवार के एंड पर एक बड़ी सी रूबी यानी कि लाल मणि चमक रही थी। एक रात उस शहर के ऊपर एक पक्षी उड़कर आया जिसका नाम स्वॉलो था। स्वॉलो के सारे फ्रेंड्स 6 वीक्स पहले ही इजिप्ट जा चुके थे। केवल वहीं पीछे रह गया था। फिर उसने भी इजिप्ट जाने का डिसाइड कर लिया। वह सारे दिन उड़ता रहा और रात को शहर में पहुंचा। वह अपने आप से बोला, मैं ठहरूंगा कहां? मुझे उम्मीद है कि टाउन ने तैयारियां कर ली हैं। फिर उसे एक ऊंचे खंभे पर लगी हुई मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति को देखने के बाद वह बोला, मैं यहीं पर रात बिता लूंगा। यह अच्छी जगह है, यहां ढेर सारी ताजा हवा है। और यह सोचकर वह हैप्पी प्रिंस के पैरों के ठीक बीच में उतर कर आ गया। मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर धीमे स्वर में अपने आप से यह बात बोली और सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब वह अपने पंखों के नीचे अपना सिर रखने ही वाला था कि अचानक एक बड़ी सी बूंद उस पर गिरी। स्वॉलो बोला, कितनी अजीब बात है, आकाश में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं है, तारे भी बिल्कुल साफ और चमकदार हैं और फिर भी बारिश हो रही है। तभी एक और बूंद उस पर टपकी। वह बोला, ऐसी मूर्ति का क्या फायदा अगर यह बारिश से बचाव नहीं कर सकती। मुझे किसी चिमनी के ऊपरी भाग को खोजना होगा। इतना कहकर उसने वहां से उड़ जाने का डिसीजन लिया। लेकिन इससे पहले कि उसके पंख उड़ने के लिए खुल पाते, एक तीसरी बूंद उसके ऊपर आ गिरी और उसने ऊपर की ओर देखा। अरे, यह उसने कैसा दृश्य देखा। यह सुनकर स्टेच्यू ने जवाब दिया, जब मैं जीवित था और मेरे अंदर एक ह्यूमन हार्ट यानी मनुष्य का दिल था, उस समय मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं तो राजमहल में रहता था जहां दुख दर्द का कोई नामो निशान भी नहीं होता। मेरे दरबार के लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे और सचमुच उस समय मैं हैप्पी था। मैं इसी तरह जिंदा रहा और इसी तरह मेरी मृत्यु हो गई। यानी कि मैं जिंदगी भर खुश रहा और खुश रहते रहते ही मेरी मृत्यु भी हो गई और अब मैं मर चुका हूं। उन लोगों ने मुझे यहां इतनी ऊंचाई पर रख दिया है कि मैं यहां से अपने शहर के सारे दुख दर्द और इसकी कुरूपता यानी कि इसके भद्देपन को भी देख सकता हूं। और हालांकि मेरा दिल शीशे यानी कि लीड धातु का बना हुआ है, फिर भी मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हैप्पी प्रिंस की यह बात सुनकर स्वैलो अपने आप से बोला, क्या यह ठोस सोने का बना हुआ नहीं है? लेकिन वह स्वैलो इतना पोलाइट यानी कि विनम्र स्वभाव का था कि उसने स्टैच्यू के बारे में कोई भी पर्सनल रिमार्क यानी कि टिप्पणी नहीं की। वह मूर्ति अपनी मधुर और धीमी आवाज में बोलती रही। वहां दूर एक छोटी सी पतली गली में एक गरीब का घर है।
उसके घर की एक खिड़की खुली है और उसमें से मैं एक महिला को मेज पर बैठे देख सकता हूं। उसका चेहरा पतला और सिकुड़ा हुआ है और उसके हाथ भद्दे और लाल हैं। उन हाथों में कई सारी सुइयां चुभने के निशान हैं, क्योंकि वह एक दर्जिन है। वह एक साटन के कपड़े से बने हुए गाउन पर फूल काट रही है, जो रानी की सेवा करने वाली औरत का है। वह इस गाउन को अगले कोर्ट बॉल यानी शाही नृत्य में पहनेगी। कमरे के एक कोने में उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा है। उसे बुखार है और वह अपनी मां से संतरे मांग रहा है। मां के पास नदी का पानी देने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए बच्चा रो रहा है। स्वेलो, क्या तुम मेरी तलवार के पीछे से लाल मणि को निकालकर वहां तक उसके पास पहुंचा दोगे? मेरे पैर तो इस खंभे से बंधे हुए हैं और मैं हिल भी नहीं सकता। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वॉलो बोला, इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है। मेरे फ्रेंड्स नाइल रिवर पर उड़ रहे हैं और बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स से बातें कर रहे हैं। जल्दी ही वे सोने के लिए चले जाएंगे। यह बात सुनकर प्रिंस ने उस बर्ड से कहा, सिर्फ एक रात के लिए रुककर मेरे मैसेंजर बन जाओ और मेरी सिर्फ इतनी सी मदद कर दो। प्रिंस आगे बोला, देखो वह बच्चा कितना प्यासा है और उसकी मां कितनी उदास है। यह बात सुनकर बर्ड बोली, देखो मुझे बच्चे पसंद नहीं है और मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूं। अब हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिखाई दिया कि उसे देखकर वह छोटा सा पक्षी भी उदास हो गया। बर्ड आगे बोली, यहां पर तो बहुत ठंड है। लेकिन फिर वह पक्षी प्रिंस के पास एक रात रुकने के लिए राजी हो गया और उसका मैसेंजर बन गया। प्रिंस बोला, थैंक यू वेरी मच लिटिल बर्ड। इसके बाद उस पक्षी ने प्रिंस की तलवार से वह लाल मणि निकाली और उसे अपनी चोंच में दबाकर टाउन की छतों के ऊपर लेकर उड़ गया। वह कैथेड्रल टावर के पास से गुजरा, जिस पर व्हाइट मार्बल यानी सफेद संगमरमर में एंजल्स खुदे हुए थे। वह महल के पास से होकर गुजरा और उसने डांसिंग की साउंड सुनी। एक सुंदर लड़की बालकनी पर अपने लवर के साथ आई। वह बोली, मुझे उम्मीद है कि मेरी ड्रेस स्टेट बॉल यानी शाही नृत्य समारोह पर पहनने के लिए समय पर तैयार हो जाएगी। मैंने उस पर फूल काटने के लिए कह रखा है, पर दर्जिनें भी बहुत आलसी होती हैं। वह नदी के ऊपर से उड़ा और उसने शिप्स के मास्ट्स के ऊपर लालटेनें लटकती देखीं। एक्चुअली पानी के जहाज के बीचों बीच सेंटर में एक काफी बड़ा पिलर लगा होता है, जिसे मास्ट कहते हैं। अंत में वह गरीब महिला के घर पर पहुंचा और उसने झांका। बच्चा अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था और उसकी मां सो गई थी, क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। पक्षी फुदककर अंदर चला गया और महिला की अंगुली पर पहनने वाली कैप के बगल में मेज पर वह बड़ी लाल मणि रख दी। फिर वह हल्के से पलंग के ऊपर उड़ा और अपने पंखों से बच्चे के माथे पर हवा की। बच्चा बोला, अब मैं काफी ठंडक महसूस कर रहा हूं, मैं जरूर स्वस्थ हो रहा होऊंगा। इतना बोलकर वह बच्चा गहरी और अच्छी नींद में चला गया। इसके बाद वह पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर वापस आ गया और उसे बताया कि उसने क्या काम किया था। फिर वह बोला, यह विचित्र बात है, पर मैं काफी गर्मी महसूस कर रहा हूं, हालांकि इतनी सर्दी है। प्रिंस बोला, इसका कारण यह है कि तुमने एक अच्छा काम किया है। और यह सुनकर वह छोटा सा पक्षी सोच में पड़ गया और फिर सो गया। सोच विचार करने पर उसे हमेशा नींद आ जाती थी। जब दिन निकला, वह उड़कर नदी पर आ गया और उसने स्नान किया। फिर वह बोला, आज मैं इजिप्ट जाऊंगा। और फिर इस विचार से वह काफी ज्यादा खुश हो गया। उसने वहां सभी मॉन्यूमेंट्स के चक्कर लगाए और चर्च स्टीपल यानी गिरजाघर की छत पर बनी मीनार पर भी काफी समय तक बैठा रहा। जब चांद निकला तो वह उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। वह प्रिंस से बोला, क्या आप इजिप्ट में मेरे द्वारा कोई काम करवाना चाहते हैं? मैं यहां से जाने वाला हूं। प्रिंस बोला, स्वॉलो, क्या तुम मेरे पास एक रात के लिए और ठहर सकते हो? पक्षी बोला, देखो इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है। फिर प्रिंस ने कहा, स्वैलो, टाउन के उस दूसरे छोर पर मुझे एक लड़का अटारी यानी छत के कमरे में बैठा दिखाई दे रहा है। वह अपनी डेस्क के ऊपर पड़े कागजों पर झुका हुआ है और उसके बगल में रखे गिलास में मुरझाए हुए नीले फूलों का गुच्छा रखा है। उसके बाल भूरे और सख्त हैं और उसके होंठ अनार की तरह लाल हैं। उसकी बड़ी बड़ी और ड्रीमी आईज हैं। वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक को फिनिश करने में जुटा है, पर उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह आगे लिख नहीं पा रहा है। अंगीठी के ऊपर वाली जाली में कोई आग नहीं है और भूख के कारण वह कमजोर हो गया है। पक्षी का दिल वास्तव में बहुत अच्छा था। वह बोला, मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहरूंगा। उसने पूछा, क्या मैं उस यंग प्ले राइट के लिए दूसरी लाल मणि ले जाऊं?
प्रिंस ने बताया, अफसोस, मेरे पास अब दूसरी लालमणि नहीं है। मेरे पास अब मेरी आंखें बची हैं। ये रेयर सैफायर्स यानी दुर्लभ नीलम से बनी हैं, जिन्हें भारत से 1000 वर्ष पहले लाया गया था। उसने पक्षी को आदेश दिया कि एक आंख की नीलमणि निकाल लो और नाटककार को पहुंचा दो। वह इसे किसी ज्वेलर को बेच देगा और अपने लिए फायरवुड यानी ईंधन खरीद लेगा और अपना नाटक पूरा कर लेगा। पक्षी बोला, डियर प्रिंस, मैं यह काम नहीं कर सकता, और इतना बोलकर वह रोने लगा। प्रिंस बोला, स्वॉलो, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। इसलिए पक्षी ने प्रिंस की आंख से नीलमणि निकाल ली और प्लेराइट की दिशा में उड़ चला। वहां एंट्री करना बहुत आसान था क्योंकि छत में एक छेद था। इस छेद से वह अंदर घुस गया और कमरे में पहुंच गया। यंग मैन अपना सर अपनी हथेलियों में रखे हुए था, इस कारण उसे पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई नहीं दी, और जब उसने नजर ऊपर उठाई तो मुरझाए फूलों पर उसे सुंदर नीलमणि रखी दिखाई दी। वह चीख कर बोला, लगता है लोग अब मेरी तारीफ करने लगे हैं। यह नीलम भी मेरे किसी प्रशंसक ने दिया होगा। अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूं। नाटककार अब काफी खुश दिखाई दे रहा था। अगले दिन पक्षी बंदरगाह पहुंच गया। बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहां बड़े बड़े पानी के जहाज खड़े होते हैं। वह एक बहुत बड़े जहाज के मास्ट के टॉप पर बैठ गया और सेलर्स यानी जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं उन्हें काम करते हुए देखता रहा। वह जोर से चिल्लाया, मैं इजिप्ट जा रहा हूं, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जब चंद्रमा निकला तो वह हैप्पी प्रिंस के पास वापस पहुंच गया। पहुंचने के बाद वह हैप्पी प्रिंस से बोला, मैं अब तुमसे विदा लेने आया हूं। यह सुनकर प्रिंस ने पक्षी से कहा, क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं ठहर सकते? इस पर पक्षी ने जवाब दिया, देखो, विंटर का टाइम आ चुका है, यहां जल्दी ही स्नोफॉल होने लगेगा। इजिप्ट में ग्रीन पाम ट्रीज हैं, वहां पर सूर्य की अच्छी गर्मी है, और मगरमच्छ वहां मिट्टी में पड़े रहते हैं और चारों ओर देखते रहते हैं। हैप्पी प्रिंस ने उसे बताया, देखो, वहां नीचे चौकोर मैदान में एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। उसने अपनी सभी माचिस नाले में गिरा दी है और इसकी वजह से सारी माचिस खराब हो गई है। अगर वह लड़की कुछ पैसों के बिना ही घर लौट जाती है तो उसके पिता उसे पीटेंगे। वह लड़की रो रही है। उसके पैरों में न तो शूज हैं और ना ही सॉक्स, और उसके सर पर भी कोई कपड़ा नहीं पड़ा है जिससे वह अपने कानों को ढक सके और ठंड से अपना बचाव कर सके। मेरी दूसरी आंख खींच कर निकाल लो और उस लड़की को दे दो, फिर उसका पिता उसे नहीं पीटेगा। पक्षी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पास एक रात और ठहरूंगा, पर मैं तुम्हारी आंख खींच कर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम अंधे हो जाओगे। प्रिंस बोला, मेरे आदेश का पालन करो। यह सुनकर उस पक्षी ने प्रिंस की दूसरी आंख भी खींच कर निकाल ली और उसे लेकर उड़ चला। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माचिस वाली लड़की के पास से होकर वह गुजरा और उसकी हथेली पर वह नीलमणि रख दी। छोटी लड़की बोली, यह कितना सुंदर शीशा है, और इतना कहकर वह लड़की हंसती हुई अपने घर की तरफ दौड़ चली। फिर वह पक्षी प्रिंस के पास वापस लौट आया और उसने प्रिंस से कहा, क्योंकि अब तुम देख नहीं सकते हो, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे ही पास रहूंगा। बेचारा प्रिंस बोला, नहीं छोटे पक्षी, तुम इजिप्ट जरूर जाओ। पक्षी ने जवाब दिया, नहीं, मैं हमेशा ही तुम्हारे पास बना रहूंगा। और वह प्रिंस के पैरों के पास सो गया। दूसरे दिन सारे समय वह प्रिंस के कंधों पर सवार रहा और प्रिंस को उन अजनबी जगहों के बारे में बताता रहा जिन्हें उसने देखा था। प्रिंस बोला, डियर बर्ड, तुम मुझे आश्चर्यजनक बातें सुनाते हो, पर और किसी भी चीज से ज्यादा आश्चर्यजनक चीज है मनुष्यों के कष्ट। गरीबी से ज्यादा बड़ा कोई भी रहस्य नहीं होता। मेरे टाउन के ऊपर उड़कर जाओ छोटे पक्षी, और जो कुछ तुम्हें दिखाई दे मुझे उसके बारे में बताओ। इतना सुनकर पक्षी उस बड़े टाउन के ऊपर उड़ा और उसने अमीर लोगों को अपने सुंदर घरों में मौज मस्ती करते देखा, जबकि भिखारी उन घरों के दरवाजों पर बैठे हुए थे। वह अंधेरी गलियों में उड़कर गया और उसने भूखे बच्चों के रक्तहीन चेहरों को देखा जो शांत होकर खाली पेट अंधेरी सड़कों को देख रहे थे। उसने देखा कि पुल के नीचे दो छोटे बच्चे एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े थे ताकि गर्मी महसूस कर लें, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था और उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। बच्चे बोले, हमें बहुत भूख लगी है। वॉचमैन चिल्लाया, यहां मत लेटो, यहां लेटना मना है। और वे छोटे छोटे बच्चे बारिश में बाहर निकल गए
और भटकने लगे। यह सब दृश्य देखकर पक्षी को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। फिर वह वापस लौट आया और उसने प्रिंस को वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी घटना सुनकर प्रिंस बोला, मेरा पूरा शरीर फाइन गोल्ड से कवर्ड है। तुम इसे टुकड़े टुकड़े करके निकाल लो और उसे गरीबों में बांट दो। जीवित मनुष्य हमेशा यही सोचते हैं कि सोना उन्हें खुशी दे सकता है। उस पक्षी ने टुकड़े टुकड़े करके धीमे धीमे सारी सोने की पत्तियां उखाड़ लीं। एक समय ऐसा आया जब प्रिंस बिल्कुल ग्रे कलर का और बेकार दिखने लगा। पक्षी ने सोना जाकर गरीबों में बांटा और बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए। वे सड़क पर हंसने खेलने लगे और चीख कर कहने लगे, अब हमारे पास खाने को रोटी है। फिर बर्फ गिरने लगी और बर्फ के बाद पाला पड़ने लगा। सड़कें ऐसी दिखने लगीं जैसे सिल्वर से बनी हों। हर आदमी ऊनी कपड़े पहनकर घूमने लगा और छोटे बच्चों ने लाल रंग की टोपियां पहनी और बर्फ पर स्केटिंग करने लगे। बेचारे छोटे पक्षी को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, पर उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। जब रोटी पकाने वाले दूसरी तरफ देख रहे होते तो पक्षी उनके दरवाजे के बाहर बड़ी रोटी के टुकड़े उठा लेता, फिर अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता। पर लास्ट में उसे पता चल गया कि उसकी मौत आ गई है। उसके पास केवल इतनी ही स्ट्रेंथ बची थी कि वह उड़कर प्रिंस के कंधे पर एक बार बैठ सके। कंधे पर बैठकर वह धीरे से बोला, गुड बाय डियर प्रिंस, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? प्रिंस बोला, छोटे पक्षी, मुझे खुशी है कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो। तुम यहां बहुत लंबे समय तक ठहरे रहे, पर तुम मुझे होठों पर चूम लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। पक्षी बोला, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं तो यमराज के घर जा रहा हूं। मौत तो नींद का भाई होता है ना? और उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को चूमा और उसके पैरों में निर्जीव होकर गिर पड़ा। उसी क्षण एक अजीब टूटने की आवाज मूर्ति के अंदर से आई, जैसे कोई चीज टूट गई हो। सच्चाई यह थी कि प्रिंस का शीशे का बना हुआ दिल बीच से टूट गया था। इतना भयानक पाला जो पड़ रहा था। अगली सुबह काफी जल्दी उस टाउन का मेयर अपने टाउन काउंसलर्स के साथ नीचे मैदान में घूम रहा था। जब वे लोग उस पिलर के पास से होकर गुजरे तो मेयर ने आंख उठाकर मूर्ति को देखा। मूर्ति को देखकर वह बोला, हैप्पी प्रिंस अब कितना ज्यादा बुरा और भद्दा लग रहा है। उसके पीछे सभी काउंसलर्स बोले, हाँ सचमुच बहुत ही भद्दा लग रहा है। सभी काउंसलर्स हमेशा मेयर की बात से सहमत रहते थे, चाहे वह कुछ भी कहता। इसके बाद वे सभी लोग मूर्ति को देखने ऊपर गए। मेयर बोला, उसकी तलवार में लगी हुई लाल मणि गिर चुकी है, उसकी आंखों की मणियां भी गायब हो चुकी है और मूर्ति के शरीर पर अब कोई भी गोल्ड लीफ नहीं रही। वास्तव में यह तो अब कोई भिखारी जैसा दिख रहा है। सभी काउंसलर्स बोले, हाँ अब किसी भिखारी जैसा दिख रहा है। मेयर बोलता रहा, और इसकी टांगों के पास एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा है। मुझे लगता है कि हमें एक डिक्लेरेशन यानी घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षियों को यहां मरने की इजाजत नहीं है। और टाउन क्लर्क ने उसके इस सजेशन को नोट कर लिया। इस तरह उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उतार लिया। यूनिवर्सिटी के एक आर्ट के प्रोफेसर ने कहा, क्योंकि मूर्ति अब सुंदर नहीं रही, इसलिए यह अब किसी काम की नहीं रही। फिर उन लोगों ने मूर्ति को भट्टी में गलाया। ढलाई घर में काम करने वाले मजदूरों के सुपरवाइजर ने कहा, कितनी अजीब बात है, यह शीशे का बना हुआ दिल तो भट्टी में गलता ही नहीं, हमें इसे फेंक देना होगा। इसलिए उन लोगों ने उस टूटे हुए दिल को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया, जहां वह मरा हुआ पक्षी भी पड़ा था। गॉड अपने एक एंजल यानी देवदूत से बोले, टाउन से मुझे 2 सबसे ज्यादा कीमती चीजें लाकर दो। वह देवदूत गॉड के पास शीशे का दिल और मरे हुए पक्षी को उठा लाया। गॉड बोले, तुमने सही चुनाव किया है, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटा पक्षी हमेशा गाता रहेगा और मेरी गोल्ड सिटी में यह हैप्पी प्रिंस मेरी तारीफ करता रहेगा। ये दोनों सच्चे, अच्छे दिल के और ईमानदार हैं और यहां हमेशा के लिए मेरे पास इस जगह पर रहने योग्य हैं। ये दोनों बेशकीमती हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं फिनिश होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.